क्या होता है? ड्राइविंग वो बॉडी, वो लैंड बॉडी जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, और एक बॉडी, एक लैंड बॉडी उसकी कहाँ से जुड़ी हुई है? कोस्टल मैदानी जो हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने एक करके क्लास में देखा था। अब हम देख रहे हैं क्या है, हमारी इंडियन ज्योग्राफी अगर चल रही है तो हमने ये देखना है कि जो भारत के हर एक पार्ट बने हैं, हर एक जो हिस्सा बना है वो कहाँ से बना है। तो सबसे पहली बात हम लोग ने क्या देख लिया? हिमालय देख लिया कहाँ से बना है। फिर हम लोग ने क्या देखा? प्लेन्स देखा कहाँ से बना है ना, प्लेन्स मतलब मैदानी क्षेत्र कहाँ से बने। अब हम लोग के दो चीजें रह गई, एक तो पठार रह गया कहाँ से बनना वो देखना है, और एक ये हमारा कोस्टल रीजन जो घाट का रीजन है, जो किनारे घाट है वो कहाँ से बने हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक डालो कोस्टल रीजन। घाट कितना छोटा है? तो कोस्टल रीजन को पढ़ने के लिए चाहे वेस्टर्न घाट हो चाहे ईस्टर्न घाट हो, है ना, उसको पढ़ने के लिए हमें क्या समय पे पीछे फिर से वापस जाना पड़ेगा। कौन सी स्टोरी में? जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ाई थी। कौन सी? पेंजिया और लॉरेशिया वाली है, याद आ रही है? लॉरेशिया, गोंडवाना, ये स्टोरी पढ़ाई थी हमने, पढ़ाई थी। तो इस स्टोरी के में क्या था बताओ? हम लोग ने पढ़ा था कि एक समय पे हमारी पृथ्वी के सारे महाद्वीप क्या थे? एक जगह इकट्ठा हुए थे। क्यों? क्योंकि एक समय पे जब हम लोगों ने रिसर्च करी, जिससे जिग्सॉ पजल करके एक थ्योरी आई थी, जिसमें सारे अगर महाद्वीपों को, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है, अगर आपस में जोड़ा जाए तो सब एक पजल की तरीके क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब हमने देखा कोस्टल रीजन के साथ हमारे जो जितने भी महाद्वीप थे सब आपस में क्या हो रहे थे? जुड़ रहे थे। इससे हमें ये पता चलने लगा कि हाँ, और भी कई रीजन से हमने पता करा था कि यहाँ की जो मिट्टी थी वहाँ मिल रहे थे, यहाँ के पहाड़ वहाँ मिल रहे थे, दूसरे की मतलब जो हमें साउथ अमेरिका में मिल रहा था वो हमें कहाँ मिल रहा? जो हमारा वेस्ट का हिस्सा है, कहाँ का? पूर्वी हिस्सा कहाँ का? साउथ अफ्रीका का, तो वहां से वो हिस्से मिल रहे थे। तो इसका मतलब है कि हाँ, कि एक समय पे सारे जितने कॉन्टिनेंट हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। समझ में आया? तो जब कॉन्टिनेंट सारे जुड़े हुए थे तो एक समय बाद क्या हुआ? सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए। एक हिस्सा गया नॉर्थ की तरफ, जिसे हम लोग ने क्या नाम दिया था? लॉरेशिया, और जो एक हिस्सा नीचे था की तरफ उसे क्या दिया था? गोंडवाना। तो सबसे गोंडवाना की स्टोरी क्या थी? गोंडवाना हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गोंडवाना के समय पे ही हमारा भारत गोंडवाना का हिस्सा था। मतलब जहां आज हमें भारत दिखता है वहां भारत नहीं था। भारत कहाँ था? नीचे साउथ अफ्रीका में, मेडागास्कर के पास। तो जो हमें मेडागास्कर वाला हिस्सा दिखता है, जहाँ से जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो कौन सा हिस्सा है? गोंडवाना का हिस्सा था। तो गोंडवाना का हिस्सा यहाँ पर नीचे साइड, है ना। तो हम इसका मतलब है कि हमने क्या बताया कि मैं आज से करीब 225 मिलियन साल पहले जो गोंडवाना वाला हिस्सा वहाँ पर भारत था और मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और भारत जब वहां से निकला तो क्या वो इसी शेप में निकला था? नहीं, इस शेप में नहीं निकला था ना। किस शेप में निकला था? वो एक रेक्टेंगुलर निकला था, है ना। तो ये शेप कैसे बन गया यहाँ पर, है ना? कोस्टल रीजन ये जो है यहाँ पर, ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा कैसे बन गया, है ना। इधर की तरफ ये कैसे बन गया, मतलब जो हमें टूटे हुए दिखते कैसे बन गए। तो इसको जानने के लिए ये चीज समझो कि जब भारत निकला वहां से तो जब किससे टकराया? जब इंडियन प्लेट किससे टकराई? एशियन प्लेट से। तो कोई भी चीज जब टकराती है तो उसमें क्या होता है? हिलता है ना, हिलता है, भूकंप आएगा, सब कुछ आएगा। तो जो कमजोर हिस्सा था इस कोस्टल एरिया का, क्योंकि हमने क्या बताया काफी साल तक ये हिस्सा कहाँ पर फंसा हुआ था? दक्कन ट्रैप में फंसा हुआ था ना, वो हॉट स्पॉट वाला एरिया जहाँ पर दक्कन का पठार बन रहा था लावे से। कौन से लावे से? बेसिक लावे से, है ना। तो वहां पर है कि जब ये हिस्सा कमजोर हुआ तो उसके बाद जब आप कहाँ टकराया? एशियन प्लेट में। तो क्या हुआ? आधा हिस्सा ये पानी में चला गया। अब सपोज कोई भी चीज टकराती है तो कुछ हिस्सा जो कमजोर होता है वो झड़ नहीं जाता है ना। तो वैसे क्या हुआ? यहाँ का जो किनारे का ये हिस्सा है, ये हिस्सा टूट गया। अब देखो, अब देखना कि कभी भी कोस्टल रीजन की ज्यादातर नदियां, हमने ज्यादातर बोली, सारी नदियां नहीं बोली, कावेरी, कृष्णा, कोस्टल रीजन की जितनी भी नदियां हैं वो गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ,
ऐसा क्यों है कि सारी नदियां जो है इधर ही की तरफ गिर रही हैं? ऐसा क्या रीजन है? ऐसा कोई रीजन है कोई पर्टिकुलर कि हाँ, क्योंकि देखो कोई भी नदी है कहाँ गिरेगी? ढलान ज्यादा होगा, जहाँ ढलान ज्यादा होगा। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि शायद इधर का हिस्सा ऊंचा है और इधर का हिस्सा नीचा है, तभी शायद यही कारण है कि सारी नदियों का स्लोप नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये जब पता चला, और जहाँ पर नदियों का स्लोप गिर रहा है, जहाँ सारी नदियाँ गिर रही, तो वहाँ तुम्हें नहीं लगता मैदानी क्षेत्र ज्यादा होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ पर नदियाँ गिरे तो वहाँ पे जगह मिट्टी हट जाती है तो समतल बनता है। क्योंकि जब नदियाँ निकलती है तो सेडिमेंट लेके निकलती है ना? सेडिमेंट क्या होते हैं? जैसे कि धूल मिट्टी पत्थर छोटे छोटे, तो उससे क्या होता है, वो अगर यहाँ निकल रहा है तो तुम्हें नहीं लगता ये हिस्सा जो है किनारे का वो क्या है? वो मैदानी क्षेत्र है हल्का सा। मतलब जैसा मैदानी क्षेत्र हमें ये उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में दिखता है, वैसे ही हिस्सा कुछ हमें इस जगह दिख रहा है ना? तो अगर हम ये बोलते कि ईस्टर्न घाट पे हमें मैदानी क्षेत्र दिखते तो ये क्या बात गलत होगी? नहीं होगी। ठीक है, वेस्टर्न घाट पे क्या हमें मैदानी क्षेत्र दिखेंगे? वेस्टर्न घाट में मैदानी क्षेत्र, ये वेस्टर्न घाट पे हमें मैदानी क्षेत्र दिखेंगे? बहुत कम। हाँ दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। क्यों? क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि ये पठार का हिस्सा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नदी गिर नहीं रही। अब जो नदी गिर रही है, जैसे कि नर्मदा इधर गिरती है वेस्ट की तरफ, तो नर्मदा गिर रही है, तो नर्मदा को हमने क्या होता है ब्रज घाटी से निकली हुई, यानी कि रिफ्ट वैली से निकली हुई, यानी कि वो दो पहाड़ों के बीच से निकल रही है और वहां की चट्टानें ठोस है ना? बहुत पुरानी चट्टान है, तो वो चट्टानों को इतनी जल्दी काट के तो लाएगी नहीं। सर आपने वीडियो डाला था यूट्यूब उसके बारे में। हाँ, हमने ग्रुप में डाला था कि इरोजन वाला वीडियो, कि कई सालों तक अगर कोई निकलती है तो निकलती है, तो वहाँ क्या होगा, एक पत्थर का हिस्सा था, जैसे उसको समझ लो कि वो एक तरीके की वो है सरफेस है, ठीक है, जैसे प्रॉपर सरफेस है चट्टानी, उसके ऊपर पानी गिर रहा है हजारों सालों तक गिर रहा है, तो वो कट गया, आधा दो हिस्सों में कट गया, वो रिफ्ट वैली की तरीके नहीं बन गया है ना? देखा था? बस वैसे ही समझ लो कि नर्मदा जो है रिफ्ट वैली है, जो दो हिस्सों में ब्रज घाटी यानी कि ब्लॉक माउंटेन जो बनाती है इस तरीके के, ठीक है, ब्लॉक, और इसके बीच से निकलती नर्मदा, तो इससे ज्यादा सेडिमेंट नहीं आता। क्यों? दो पहाड़ों के बीच से चट्टानों से आ रही है, तो वो ज्यादा इतना सेडिमेंट नहीं लाती है, इस वजह से हमें यहाँ पर सेडिमेंट दिखते ही नहीं है। और यही कारण है कि जहाँ पर, अब सोचो, जहाँ पर मट्टी ज्यादा आ रही है, जहाँ पर धूल कंकड़ सब आ रहा है, तो वहाँ पर किनारे डेल्टा नहीं बन जाएंगे। डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा जो नदी द्वारा लाया गया सामान होता है, तो उसी के ऊपर क्या बना देती है, एक सरफेस बना देती है, तो वो क्या हो जाते हैं, डेल्टा हो जाते हैं। और जहाँ डेल्टा है वहाँ पर तुम्हें लगता है बंदरगाह हो सकते हैं? होंगे, लेकिन बनाने पड़ेंगे ना, उसमें मेहनत लगेगी। नेचुरल बंदरगाह हम कहाँ बना सकते हैं? जहाँ पर हमें डेल्टा ना मिले, जहाँ पर समझ लो समुद्र के वो ना हो, क्या कहते हैं, समुद्र के जितने भी सेडिमेंट ना इकट्ठा हो रहे, वहाँ केवल क्लियर जगह है ना? क्लियर जगह है, आराम से वहाँ बंदरगाह बन सकते हैं, जहाज अंदर तक आ सकता है, बाहर तक जा सकता है, हो सकता है। लेकिन जहाँ डेल्टा है, जहाँ मट्टी आ गई है, तो वहाँ मट्टी साफ करो, उसके बाद फिर अंदर तक कोस्टल रीजन तक पूरा जहाज को लाना, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए हमें जितने भी नेचुरल बंदरगाह है, सारे के सारे वेस्ट की तरफ दिखते हैं। एक क्वेश्चन ये समझ में है कि जितने भी हमें बंदरगाह दिखते हैं, पोरबंदर किधर की तरफ दिख रहा है, सब कुछ है ना? क्यों दिख रहा है? रीजन समझ में आया कि कोस्टल रीजन में हमें जितने भी बंदरगाह है वो इधर की तरफ क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये नेचुरल है, वहाँ पर हमें सेडिमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कंकड़ माटी सब तो अब इधर की वेस्ट की, अब इधर की तरफ क्या दिख रहा है हमें? इधर की तरफ मैदानी क्षेत्र दिख रहा है। मैदानी क्षेत्र दिखने का कारण क्या है? क्योंकि सारी नदियों का स्लोप इधर की तरफ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्लोप बना क्यों? स्लोप बना क्यों? अब सपोज हमने स्टार्टिंग में तुम्हें स्टोरी बताई कि जब वो कमजोर हिस्सा था वो टूट गया। बताओ कि जब एक बिस्किट लो, अब बिस्कुट को तुम इस तरीके तोड़ो, तो तुम्हें नहीं लगता एक हिस्सा ऊपर की तरफ भागता है? जब बिस्किट तोड़ो यूं करके, तो एक हिस्सा ऊपर की तरफ, तो ये जब हिस्सा यूं करके टूटा, तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ हो गया, इसीलिए नीचे हो गया। तो ये भारत का जो ये हिस्सा है कुछ इस तरीके नहीं हो गया, तो सारी स्लोप नदियां कुछ इस तरीके से नीचे तरफ है। समझ में आया? तो इसका मतलब सारी नदियों का जो स्लोप इस साइड बन रहा है, वो क्यों बन रहा है?
क्योंकि ये टूटने समय इधर का हिस्सा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गया, वो नीचे और ये अपलिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, नीचे गिर गया। और यही रीजन है इसका। एक और रीजन अगर तुम्हें मैपिंग में देखना है तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये मैप देखो यार, इस मैप में देखो, चाहे उस मैप में देखो, चाहे दुनिया के किसी मैप में देखो, ये कोस्टल का जो वेस्ट कोस्टल का हिस्सा है उसका सी का जो हिस्सा है, ये देखो लाइट सी में ब्लू दिख रहा है और इधर बिल्कुल कम दिख रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके नीचे जो है सरफेस है कौन सी, जो टूट के हिस्सा गिरा है ना, तो उसकी वजह से क्या है, समुद्र गहरा नहीं हुआ। जहां पर हमें ये डार्क कलर दिख रहा है वहां गहरा समुद्र है, और जहां पर ये लाइट कलर दिखाया गया है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां गहराई कम है ना, गहराई कम है। तो गहराई कम है, इसका मतलब है कि गुजरात से लेके हमारा केरला तक का हिस्सा है, वहां के हिस्सा का टूटा, और वो नीचे टूटने के बाद क्या हुआ, वो वहीं पर नीचे ही रह गया। और नीचे रहने की वजह वहां की जो सरफेस है, जो कोस्टल स्लोप है, वो क्या है, वो ऊंचे में पानी आया हल्का सा, और बाकी क्या है, वो गहराई करीब नीचे तक जा नहीं पाई। तो साथ कहने का मतलब बस यही है कि जो हमने जब स्टार्टिंग देखी थी 225 मिलियन की, तो वहां पर जब भारत निकला तो वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप में था, लेकिन जब वो आके एशियन प्लेट में टकराया, तो उसका जितना कमजोर हिस्सा था वो टूटा, और टूटने के बाद फिर हमें कुछ इस तरीके गुजरात वाला हिस्सा जैसा दिखता है ना, वो हिस्सा इस तरीके का दिखा, और बाकी जितना था वो नीचे। और टूटने के बाद क्या हुआ कि जब जैसे कोई बिस्किट टूटता है तो वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है, तो अपलिफ्ट होने की वजह से हमें वेस्ट का हिस्सा ऊपर की तरफ जाता दिखता है, और जो हमारा ईस्ट का हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाता दिखता है। तो उससे क्या होता है, ईस्ट वाले हिस्से में हमें सारी नदियों का क्या दिखता है, बहाव दिखता है, और वहीं पर बहाव जिस साइड होता है वहीं सारी नदियां अपना सेडिमेंट लेके जाती हैं, अपना अवसाद लेके जाती हैं, और उस अवसाद से क्या बनते हैं, डेल्टा बन जाते हैं, और वहां मैदानी क्षेत्र बन जाते हैं। बात समझ में आई? कोस्टल रीजन कैसे बन रहे हैं, हमारे पश्चिमी और अपना वेस्टर्न और ईस्टर्न जितना भी घाट है वो कैसे बना, ये बात समझ में आई? तो देखो दक्कन का पठार तो हमें याद था कैसे बना था ना, दक्कन का पठार हमें याद है कि दक्कन का पठार बनने का मुख्य कारण था कि जब मेडागास्कर से जब इंडियन प्लेट निकली थी तो वहां पर हॉटस्पॉट वाले रीजन में फंस गई थी, जिसे दक्कन ट्रैप में कहते हैं, है ना। वहां पर काफी सालों तक वो लावे, बेसिक लावे के ऊपर धरी रही। बेसिक लावा और हॉटस्पॉट वो स्पेस जगह होती है जहां पर लावा कहां से निकलता है, कोर से निकलता है, और बेसिक लावा निकलता है, जिससे वो धीरे 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 क्या बना देता है, पठार बना देता है। तो जब लावा सूखेगा मतलब ठंडा होगा वो पठार बन जाएंगे। तो यहाँ की इसीलिए हमें दक्कन का ये पठार दिखता है, और इतने, और ये जो बाकी गोंडवाना के बाद का जो थोड़ा हिस्सा इधर का एक्स्ट्रा दिखता है हमें, वो कैसे बन गया, वो नदियों की वजह से बन गया। तो इससे समझ में आया कि हमारा कोस्टल रीजन, भारत का कोस्टल रीजन कैसे बना है। अब समझ में आया कोस्टल रीजन किस तरीके से बना है। इसीलिए उस साइड चावल नहीं होते हैं पश्चिम में, और पूर्व में अधिक चावल। अब हमें ये भी बात देखो, ये भी बात एक अच्छी बात बताई कि यहाँ जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर खेती भी अच्छी हो रही है ना, वहाँ खेती उसी तरीके की खेती हो रही है ना। और जो हमारा इस साइड का हिस्सा है वेस्ट वाला, वहाँ खेती इतनी ज्यादा, हमें वहाँ पर क्या दिख रहे हैं, हमें वहाँ बंदरगाह दिख रहे हैं, है ना, डॉकयार्ड जितने सारे वहीं पर है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा थिंक अगर करें उन चीजों पे कि अगर हमें यहाँ पर इतने सारे हमें बंदरगाह दिख रहे हैं तो क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पर हमें खेती दिख रही है, इस रीजन पे कोस्टल रीजन पे क्यों नहीं दिख रही है ना। तो दोनों चीजों को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है उसके पीछे कोई भी रीजन है, वहां पर चाहे बारिश हो रही हो, चाहे वहां पर कोई खेती अच्छी हो रही हो, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो, वहाँ का ट्रेड अच्छा हो, सब कुछ डिपेंड करता है वहाँ की ज्योग्राफी पे। इंसान कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे नहीं पहनेगा, सब कुछ डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे, किसी के रिलीजन से मैटर नहीं करता है ना। हमने वो स्टोरी बताई थी ना कि अरब में